और घंटों की मैराथन बैठकों के बाद इजरायल की वॉर कैबिनेट ने फैसला कर लिया है कि ईरान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजरायल ने इस ऑपरेशन का नाम आयरन शील्ड रखा है। वॉर कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि ईरान पर अलग अलग तरीके से हमले होंगे और इसके लिए अमेरिका को विश्वास में लिया जाएगा। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के लिए अपनी सेना के चीफ से टारगेट के विकल्प भी मांगे, यानी किसी भी वक्त ईरान पर जवाबी कार्रवाई इजरायल शुरू कर सकता है। इसके लिए टारगेट मांगे गए हैं। वो कौन से विकल्प होंगे जहां पर हमला किया जाएगा, इसकी जानकारी मांगी गई है। इजरायल ने तय कर लिया है कि वो ईरान को बख्शेगा नहीं। अमेरिका ने भले ही इजरायल को हिदायत दे रखी है कि वो किसी तरह की कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन तेल अवीव में सियासी गलियारों से लेकर इजरायली फौज तक में इसी बात पर चर्चा चल रही है कि ईरान को किस तरह से करारा जवाब दिया जाए। नेतन्याहू का वॉर प्लान रेडी है। स्ट्राइक के लिए तैयार है इजरायल की सेना। ईरान पर बरसेगी बदले की आग। होगा हमला तो विश्व युद्ध तय है। इजरायल की वॉर कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। ईरान पर हमला होगा और जरूर होगा। इजरायल ऐसे ही इसे खत्म नहीं करने वाला। ईरान ने इजरायल पर सीधा हमला कर दिया है और इजरायल की वॉर कैबिनेट ने यह फैसला कर लिया है कि उसे सबक सिखाने के लिए इजरायल भी सीधा हमला कर देगा और बहुत ही जोरदार हमला करने वाला है। ईरान के खिलाफ शुरू होगा ऑपरेशन। ईरान पर होंगे सिलसिलेवार हमले, मिलिट्री, कूटनीति और साइबर हमले होंगे। इजरायल शुरू करेगा ऑपरेशन आयरन शील्ड। तेहरान में अहम ठिकाने पर हो सकता है हमला। नेतन्याहू ने आईडीएफ से हमले के लिए टारगेट मांगे। अमेरिका को भरोसे में लेकर होगा ईरान पर हमला। ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि अगर इजरायल ने आगे कुछ भी किया तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन इजरायल को ये पता है कि उसे इस हमले का जवाब जरूर देना होगा और इसीलिए वॉर कैबिनेट में तय हुआ है कि इजरायल ईरान पर हमला करेगा और जिस तरह का हमला इजरायल पर हुआ है उससे भी बड़ा हमला इजरायल ईरान पर कर देगा। इसके लिए प्लानिंग बन चुकी है। इजरायल की सेना के चीफ को ऑपरेशन आयरन शील्ड को मुकम्मल करने के लिए सैन्य कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कह दिया गया है और जाहिर है कि जिस पल ईरान ने इजरायल पर हमला किया उसी पल से आईडीएफ ने ये ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया होगा और अब इस पर एक्शन की बारी है। אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב"מים לשטח מדינת ישראל, יענה בתגובה। इधर इजरायल लगातार इस चीज पर मंथन कर रहा है कि कैसे ईरान को करारा जवाब दिया जाए और उधर ईरान में इजरायल पर हमले की कार्रवाई का जश्न मनाया जा रहा है। सोमवार को तेहरान में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। रईसी और खामेनेई के इजरायल पर हमले के फैसले का समर्थन करते हुए लोग सड़कों पर निकले। हाथों में मिसाइल लिए हुए, ईरान के झंडे लिए हुए, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की तस्वीर लिए ईरान के लोग जैसे इस हमले का जश्न मना रहे हैं और इजरायल कह रहा है कि वो इस जश्न को मातम में तब्दील कर देगा। कहने को ईरान ने 1 अप्रैल को दमिश्क में हुए उसके दूतावास पर हमले का बदला लेने के लिए इजरायल पर मिसाइलों की बारिश की और यहाँ तक कह रहा है कि उसका ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन साथ में ईरान धमकी दे रहा है
कि अगर इजराइल ने इसके जवाब में ईरान की जमीन या विदेश में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया तो वो और भी ज्यादा भयानक हमला कर देगा। और अब इजराइल ने फैसला कर लिया है, ईरान को सबक सिखाने के लिए वो हमला जरूर करेगा। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को जवाब देते हुए कह दिया है कि ईरान से पैदा होने वाले खतरों के लिए पूरी दुनिया को साथ खड़ा होना चाहिए। इजराइल के खिलाफ ईरानी हमले को विफल करने में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य के समर्थन की गहराई से सराहना करता हूं। प्रत्यक्ष रूप से और अपने आतंकियों हमास और दूसरे संगठनों के जरिए ईरान आक्रामकता का पूर्ण पैमाने पर अभियान चला रहा है, जो न केवल इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस ईरानी आक्रामकता का विरोध करने के लिए एकजुट रहना चाहिए, जिससे विश्व शांति को खतरा है। ईरान ने दावा किया था कि उसने इजराइल पर हमला करने से 72 घंटे पहले ही व्हाइट हाउस को हमले के बारे में बता दिया था। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसने अपने पड़ोसियों तक को इस हमले की जानकारी दे दी थी, लेकिन पेंटागन ने इसे झूठ करार दे दिया है। We were not given specifics by Iran, and to my knowledge, any specifics in terms of exact times, dates. We obviously have a robust intelligence network that provides indications and warning, but to answer your specific question, no, Iran did not tell us when and where they were going to attack. ईरान फिलहाल सिर्फ इजराइल से ही पंगा नहीं ले रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि वो इसमें ना पड़े, नहीं तो उसे भी अंजाम भुगतना होगा। और इसके साथ ही अमेरिका को लेकर झूठ भी बोला कि अमेरिका को हमले की जानकारी थी। ऐसे में जिस तरह से इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, तो अमेरिका भी उसके साथ आ सकता है और ऐसे में ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इजराइल ने पलटवार का मन बना लिया है, लेकिन सवाल यह कि ऐसा हुआ क्या कि ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इसे समझिए। इसकी शुरुआत दरअसल होती है 1 अप्रैल से, जब इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर एक अटैक हुआ, जिसमें 2 ईरानी जनरल समेत 13 लोगों की मौत हुई। ईरान ने इसे इजराइल का काम बताया और फिर 13 अप्रैल को ईरान की सेना ने एक कार्गो शिप पर कब्जा किया। हार्मूज की खाड़ी में इजराइल से जुड़े इस जहाज को हाईजैक किया गया। 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने 99% तक नाकाम कर दिया, यानी कि हवा में ही मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर दिया। 14 अप्रैल को ही ईरान के हमले के ठीक बाद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान से इजराइल पर हमले किए और हूती विद्रोहियों ने यमन से 3 जगहों से इजराइल पर ड्रोन के जरिए अटैक कर दिया। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान और इजराइल में भयानक जंग के आसार के बीच ईरान ने सबसे बड़ी धमकी दी है। ईरान ने इशारों में परमाणु बम फोड़ने की धमकी दी है। ईरान के संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के अधिकारी ने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो ईरान उस पर अपना ऐसा हथियार दागेगा जिसे उसने आज तक नहीं चलाया, यानी सीधे सीधे परमाणु हमले की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है इजराइल को कि अगर इजराइल पलटवार करता है तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेगा जिसे उसने आज तक किसी जंग में इस्तेमाल नहीं किया है। ईरान और इजराइल में जारी तनाव के बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर दोनों देशों में कौन किस पर भारी है, मतलब दोनों के हथियार गोदाम में किस तरह के विध्वंसक हथियार तैनात हैं। इसे भी समझिए कि इजराइल की ताकत क्या है और ईरान की ताकत क्या है। सबसे पहले सैनिकों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि 6,70,000 इजराइल के पास सैनिक है, उससे ज्यादा संख्या यहाँ पर। फिर डिफेंस बजट की हम अगर बात कर ले तो यहाँ पर 2 लाख करोड़ जो है वो इजराइल का है, जबकि 83,000 करोड़ ईरान का है। इसके अलावा टैंक में 1,370 इजराइल का और 1,996 जो है वो ईरान के पास। फिर नेवल फ्लीट की बात करते हैं 64 और इधर 101 एयरक्राफ्ट की संख्या भी यहाँ आपको बता दें कि 612 है और 551 है ईरान के पास। अटैक हेलीकॉप्टर में भी इजराइल के पास 48, ईरान के पास 13 बख्तरबंद गाड़ियां 43,000 से ज्यादा इजराइल के पास और ईरान के पास 65,000 से ज्यादा है। पनडुब्बी 5 है इजराइल के पास और 19 पनडुब्बी ईरान के पास है।
तो इजराइल और ईरान में अगर युद्ध होता है तो किसकी ताकत किस पर भारी पड़ेगी, उसे आप इस डेटा के जरिए समझ सकते हैं।